हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल जी? माय नेम इज पाहुल। आई एम एन alumnus of IIT बॉम्बे। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, प्लीज राइट यो इन द कमेंट सेक्शन और द चैट बॉक्स। कैसा रहा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला दिन? आई होप अच्छा रहा होगा। हाइड्रोजन आपकी अच्छे से कवर हो गई होगी। अब आ जाओ जी वापस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अल्काइल हैलाइड्स पूरा खत्म कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में। अल्काइल हैलाइड्स के जितने रिएक्शन होते हैं उससे ज्यादा ही कर लिए अपन ने एक्चुअली। अब आ जाते हैं अल्कोहल्स चैप्टर पे। हाई वेटेज चैप्टर है जी। हर साल इस चैप्टर से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं रिएक्शन से। तो इस पूरे जो अल्कोहल्स के चैप्टर में जितने भी हम रिएक्शंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, वो सारे आपने ध्यान ध्यान से लिखने हैं। खुद से भी अल्कोहल चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। तो शुरुआत कैसे होगी जी, आपको पता ही है। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी आप एनसीईआरटी से पढ़ना। इथेनॉल मिथेनॉल की जो होती हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस, वो आपने एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। हम कहां से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो प्रेपरेशन में यही पैटर्न फॉलो करते हैं, पहले एल्केन से, फिर एल्कीन से, फिर एल्काइन से, फिर अल्काइल हैलाइड से, फिर एल्डिहाइड कीटोन से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अभी हम क्या करेंगे, एल्कीन से शुरू करेंगे। एल्काइन से कोई खास मेथड होता नहीं है अल्कोहल्स की प्रिपरेशन का, टू बी ऑनेस्ट। वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कवर करेंगे कि एल्काइंस के साथ क्या रिएक्शन होता है। सॉरी, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी कवर करेंगे उसको। और जो एल्केन से मेथड होता है अल्कोहल की प्रिपरेशन का, वो आज क्लास के एंड में बताऊंगा। बड़ा सिंपलिस्टिक सा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है उसका। बट एल्कीन से जो रिएक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं लिख के दे सकता हूं, आपके एग्जाम में आएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एल्कीन से अल्कोहल के प्रिपरेशन के ना 3 तरीके होते हैं। ओके, एल्कीन से अल्कोहल प्रिपरेशन के होते हैं 3 तरीके। ऑलराइट, उन 3 तरीकों को क्या बोलते हैं मैं पहले लिख देता हूं आपका। ओके, सो यहां पे मैं लिख देता हूं अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। 3 तरीके होते हैं जनता, आपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं। 3 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन के 3 मैकेनिज्म है। यही कराऊंगा आज की क्लास में। इसके रिलेटेड एक बड़ा अच्छा सवाल कराऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा जो एल्केन का प्रिपरेशन है वो बताऊंगा। ऑर्गेनिक की क्लासेस थोड़ी लाइट रखेंगे अभी, ताकि आपको इनऑर्गेनिक पे फोकस करने में ज्यादा टाइम मिल जाए। पर चलो, ऑर्गेनिक भूल नहीं जानी, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है एसिड कैटलाइज्ड। ओके, एसिड कैटलाइज्ड addition of water। एल्कीन्स पे H2O ऐड करते हैं, एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड होता है, एक साइड पे ऑक्सीजन ऐड होता है। दिस इज नोन एज एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ H2O। ये चलता है कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से। दूसरा और तीसरा जो है, ये दोनों नए मैकेनिज्म है आपके लिए, ध्यान से देखने हैं। एक है जी अपना ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। Okay, oxymercuration, demercuration, and the next one is hydroboration. Okay, hydroboration, oxidation। तो ये आज 3 रिएक्शंस पे मेन फोकस रहेगा अपना। एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करके ये वाले अल्कोहल्स बनते हैं। तीनों में बहुत मजेदार डिफरेंसेस हैं, स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस हैं, डिटेल्स बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जी एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये नोट कर लेना नाम इनके। अब हम चलते हैं सबसे पहले एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। तो मैंने एक ऐसा एल्कीन लूंगा जिसमें इन रिएक्शंस के सारे डिटेल बड़े आराम से दिख जाएंगे आपको। तो पहले लेते हैं जी ये वाला एल्कीन। क्या लिया? ये ब्यूट 1 इन ले लिया मैंने। इसका रीजन है ये लेने का, क्योंकि सब में जो जो चीजें होंगी वो आपको अच्छे से दिखेंगी। सो ब्यूट 1 इन में हम क्या करेंगे, डालेंगे H पॉजिटिव एंड H2O। एनर्जी देने की जरूरत पड़ी तो हीट भी कर देंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो H पॉजिटिव H2O जब हम डालेंगे ना, तो होगा क्या, देखो ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये जो पाई बॉन्ड है, इसको आपने पोलराइज करना है। कहां की तरफ? बाहर की तरफ। और इससे अटैक करा देना है H पॉजिटिव को। टिपिकली हम ऐसा ही करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स में बहुत जगह किया है अपन ने। तो इससे होगा क्या जी, कि आपका जो बाहर की तरफ है वो हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। यहां पे आपका लग गया जी, आपका जो हाइड्रोजन है ग्रीन कलर में बना दिया। चलो मैंने इसको भी ग्रीन कर देते हैं, कलर कोडिंग सही रहेगी। हाइड्रोजन लग गया। और जनता सबसे इंटरेस्टिंग बात यह, क्योंकि यहां से आप इलेक्ट्रॉन खींच के ले गए, इधर आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज।
कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन बना है तो यहां पे आपने रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर केस में रीअरेंजमेंट नहीं हो रही ऑब्वियसली, क्योंकि ये यहां मूव करेगा तब भी सेम ही कार्बोकेटायन रहेगा, है कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन तो हमने दिखाने के लिए बना दिया, अदरवाइज हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन नहीं बनाते। तो कार्बोकेटायन चाहे यहां हो चाहे यहां हो सेम है, इसलिए यहां पे रीअरेंजमेंट तो हमने नहीं सोचनी, पर जिन केसेस में हो सकती है रीअरेंजमेंट वहां पे उसका ध्यान रखना है आपने। अब इसके बाद क्या होगा जनता, इसके बाद हमने चुपचाप से वाटर का एडिशन करना है। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। अब एक चीज याद रखना, देखो पानी का मॉलिक्यूल जो है ना इस साइड से अटैक कर सकता है, पर कार्बोकेटायन प्लेनर होता है, तो कार्बोकेटायन पे दूसरी साइड से भी अटैक हो सकता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो अटैक है ये वाटर का दोनों साइड से हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है, पीछे वाली साइड से भी हो सकता है, क्योंकि कार्बोकेटायन प्लेनर होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास यहां से क्या स्पीशीज बनेगी, आपके पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी जी। यहां पे आपका लग गया OH2 पॉजिटिव ग्रुप। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एसिड कैटलाइज था, हमने H पॉजिटिव लिया था, तो H पॉजिटिव वापस देना भी तो बनता है ना। यहां से एक H पॉजिटिव वापस दे दो कि फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं अलग से यहां पे बना देता हूं लिख के कि यहां से अगर हमने एक H पॉजिटिव निकाल दिया तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनेगा ये वाला जी, बन गया। अब आपने देखा होगा मैंने ये वाला एल्कीन इसीलिए लिया था क्योंकि यहां पे आ गया आपके पास एक कायरल कार्बन, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो अटैक है दोनों साइड से हो सकता है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा रेसमिक मिक्सचर। तो आपके पास यहां पे अल्कोहल्स का एक रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, इसका लीवो और डेक्स्ट्रो एनांशुमर दोनों बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर ऑनटू एल्कीन्स टू फॉर्म अल्कोहल्स। इसको अच्छे से लिख लो, सिंपल सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसका उल्टा हमने पहले किया हुआ बाय द वे, इसका उल्टा करते तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो वो अलग से भी आएगा आपके लिए, डिहाइड्रेशन का रिएक्शन अल्कोहल्स के चैप्टर में भी आएगा, पर अल्काइल हैलाइड्स में भी हम इसको एक बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो उल्टा इसका रिवर्स रिएक्शन होता है जो सेम रिएजेंट के साथ होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, दिस इज योर addition of water onto a double bond of an alkene. Cool, this is done. Now the next mechanism is new for you. जो दूसरा मैकेनिज्म है वो नया है, तो यहां पे मैं ऊपर हेडिंग लिख देता हूं ताकि अपने पास जगह बचेगी। हम करने वाले हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है जनता, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो इस केस में क्या करेंगे, सेम ही एल्कीन से स्टार्ट करेंगे, पर मैं बोर्ड में थोड़ी ज्यादा जगह यूज करता हूं इस रिएक्शन के लिए, अच्छे से बनाते हैं इसको। आजा भाई, चलो ठीक है, चलेगा काम। हमने बनाई थी जी 1 2 3 4 वाली ब्यूट 1-इन। ओके, अब हम इसके साथ कौन सा रिएजेंट यूज करने वाले हैं, एक नया रिएजेंट है। ये रिएजेंट कुछ ऐसा दिखता है, मर्क्यूरी होता है 2 पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में इसके होते हैं 2 एसीटेट, OAC OAC नेगेटिव नेगेटिव। OAC कैसा दिखता है जनता, एसीटेट आयन बेसिकली ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं OAC नेगेटिव। ओके, नेगेटिव चार्ज एसीटेट आयन, ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं OAC नेगेटिव। तो यहां पे मर्क्यूरी के साथ 2 एसीटेट आयंस है। अब देखो होता ऐसा है कि मर्क्यूरी की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे कुछ इस तरह से हो जाती है कि आप इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको आप एज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी समझ सकते हो। अगर आप डायरेक्ट आयनिक बॉन्ड बनाते हो तो भी चलता है, पर इस रिएक्शन के लिए हम इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरह समझेंगे। तो यहां पे हम क्या लेते हैं, HgOAC होल ट्वाइस। ठीक है, मर्क्यूरी का एसीटेट आयन के साथ जो कंपाउंड बनता है वो लेते हैं, और ये करता क्या है, ये ना बड़े आराम से एक एसीटेट आयन छोड़ देता है, एक एसीटेट आयन अलग से छोड़ देता है और बन जाता है Hg पॉजिटिव OAC।
ठीक है, जैसे मैंने बताया बहुत ही पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो फटाफट से टूट के Hg पॉजिटिव OAC नेगेटिव साथ में ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड है पूरा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ये OAC नेगेटिव नहीं है, ये पूरा सिंगल बॉन्ड है। तो सिल्वर के ये सॉरी मर्क्यूरी के साथ एक OAC बॉन्ड है और मर्क्यूरी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, दोनों है। अब ये स्पीशीज क्या करती है, इसके पास आती है, ठीक है, ये स्पीशीज इसके पास आती है कुछ इस तरह से Hg पॉजिटिव और इसके साथ एक OAC लगा हुआ है। ठीक है, अब ये Hg पॉजिटिव जो है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ये रिएक्शन करना चाहती है। ठीक है, ये रिएक्ट करना चाहता है। तो यहाँ रिएक्शन किस तरह से होता है मैं बताता हूँ। बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड है ना आपका ये वाला, ठीक है, इसको आप कुछ ऐसे पोलराइज अगर करते हो एक बाहर की साइड पे, तो ये यहां आके अटैक करता है और ये सिल्वर खुद यहां आके अटैक कर देता है। एक साइक्लिक सा अटैक होता है यहाँ पे। ठीक है, साइक्लिक सा अटैक होता है यहाँ पे, और साइक्लिक अटैक होने के बाद अपने पास बनती कैसी चीज है वो बना देता हूं। कुछ इस तरह से होगा और आपके पास ये जो मर्क्यूरी है ये ऐसे दोनों कार्बन से अटैच होके बैठ जाएगा। ये मैंने डॉटेड बॉन्ड क्यों बनाया, बेसिकली जो मर्करी का ऑर्बिटल होगा वो कार्बन के दोनों कार्बन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बैठा है। अब क्योंकि बॉन्ड बन चुका है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो लोन पेयर है, लोन पेयर बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो पाई बॉन्ड का पेयर है इसको दे दिया हुआ है, बढ़िया, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा इस पे। पर क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ इसका ओवरलैप है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया एक डॉटेड बॉन्ड। ठीक है, आप पूरा पूरा बॉन्ड बनाओगे तो भी चलेगा, पर मैंने डॉटेड बनाया यहाँ पे, और इसके साथ यहां आ जाएगा OAC। फाइन, यहां पे आप पूरा पूरा एक एक बॉन्ड भी बना सकते हो, नहीं बनाते तो भी चलेगा। अब ये आपको हेलोनियम आयन जैसी दिख रही है ना चीज, हेलोनियम आयन में भी यही था कि डबल बॉन्ड के ऊपर एक Br पॉजिटिव लग गया था जाके, है ना, तो यहां पे भी वैसा ही हो रहा है, यहां पे Hg पॉजिटिव लग गया जाके, तो इसको ऑब्वियसली हेलोनियम आयन तो नहीं कहेंगे ठीक है ना, इसको हेलोनियम आयन तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे Br पॉजिटिव नहीं है, बट हाँ इसको आप मर्क्यूरियम जरूर बोल सकते हो, इसको आप मर्क्यूरियम स्पीशीज कह सकते हो। ठीक है, वेरी नाइस। नाउ पीपल व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, ये तो था ही, ठीक है। अब ये जो HgOAC लेते हैं ना, ये हम लेते हैं H पॉजिटिव एंड H2O की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, ये जो पहला स्टेप होता है इस रिएक्शन का, उसको लेते हैं हम H पॉजिटिव एंड H2O की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है जनता, यहां पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस पे अटैक करने की कोशिश करता है, वो इस पे अटैक करने की कोशिश करता है। कौन सी साइड पे अटैक करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये अटैक करता है मोर हिंडर्ड साइड पे। ठीक है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये अटैक करता है आपका मोर हिंडर्ड साइड पे। क्यों, ऐसा सोच के देखो कि अगर मरकरी का बॉन्ड टूटता, ऐसा सोच के देखो कि अगर मरकरी ये वाला बॉन्ड तोड़ के अपने पास लेता तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, यहां पे यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अगर मरकरी ये वाला बॉन्ड तोड़ देता तो यहां पॉजिटिव चार्ज बनता, ये क्या होता, ये होता 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन आपको पता अच्छा नहीं होता, 2 डिग्री कार्बोकेटायन अच्छा होता है। तो अगर मैं सोचूं कार्बोकेटायन के थ्रू जाना है, कार्बोकेटायन के थ्रू जाने का क्यों सोचा, देखो हमने H पॉजिटिव ले रखा है ना, यहां पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है अपने वाटर में। आपको पता ही है जब भी प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, देखो प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने प्रोटॉन एक्स्ट्रा ले रखा है, जब भी प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं आपको पता है कि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी बेटर होती है। तो जब भी हम रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट्स में करते हैं या एसिडिक मीडियम में करते हैं, हमें अगर इस तरह का अटैक करवाना है ना, ये आप सेम चीज बाद में देखोगे इपॉक्साइड ओपनिंग में। ठीक है, जब आप करोगे ना एसिड कैटलाइज्ड इपॉक्साइड ओपनिंग, आ जाएगी अल्कोहल्स के चैप्टर में, तीसरे चौथे लेक्चर में आ जाएगी, तो उसमें भी आप ये देखोगे कि जब एसिड कैटलाइज चल रही होती हैं चीजें, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है वो जाके होता है मोर हिंडर्ड साइड पे। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं अटैक ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर हिंडर्ड साइड। कैसे सोचना है इसको, सोचना ऐसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो यहां अच्छा आता, असल में पॉजिटिव चार्ज अलग से आता नहीं है, ये Hg लगा हुआ है, ये OH2 आएगा, ये तब निकलेगा। पर सोच ऐसे सकते हो कि अगर इन दोनों में कार्बन में से किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता तो यहां पे बेटर होता। ठीक है, कूल, लिख लिया ये सारा।
बढ़िया तरीके से लिख लेना इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या बन जाएगी स्पीशीज अपनी, इसके बाद अपनी स्पीशीज कुछ ऐसी दिखेगी। देखो टाइम लेके आराम आराम से करा रहा हूँ मैकेनिज्म, क्योंकि ये मैकेनिज्म ना जल्दी भूल जाता होता है, दिमाग में ज्यादा देर रहता नहीं है मैकेनिज्म, तो मैं बड़े प्यार प्यार से आराम आराम से करा रहा हूँ इसको। तो यहां आ गया जी आपका HgOAC, ओके, और इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका OH2 पॉजिटिव। अब ऑब्वियस सी बात है जी, हम H पॉजिटिव को बड़े आराम से लूज कर सकते हैं, है ना, H पॉजिटिव को बड़े आराम से लूज कर सकते हैं। तो यहां पे आप चाहो तो सीधा बना दो OH ग्रुप, चलता है, ठीक है, बना दिया। यहां पे बना सकते हो आप OH ग्रुप, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, इतना हो गया। अब जनता हमें क्या करना है, ये जो HgOAC है ना इसको हटाना है, ये जो HgOAC है इसको हटाना है, क्योंकि हमें फाइनली एक अल्कोहल चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ये फर्स्ट स्टेप नहीं कहना चाहिए, ये फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द रिएक्शन हो गया। ये कौन सा सेगमेंट हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो चुकी है हमारी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज डन। अब दूसरा पड़ाव जो आएगा इस रिएक्शन का उसको हम कहेंगे डीमर्क्यूरेशन, बेसिकली हमें मर्क्यूरी हटाना है, तो डीमर्क्यूरेशन अब होगा इसका दूसरा पड़ाव। पहला पड़ाव समझ आ गया, HgOAC और ट्वाइस डाला, पानी और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ये बन गया जी। और OH ग्रुप जो है वो अंदर की साइड आके लगा है, बाहर की साइड HgOAC लगा है, ठीक है। अब इसको इरेज करूंगा मैं, यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पूरा इरेज नहीं करता, चलो ये वाला हिस्सा इरेज कर देता हूं, ठीक है, यहां पे जगह बन गई अपने पास, मस्त। अब इसके ऊपर क्या करना है आपने, सिंपली क्या करना है, डालना है NaBH4, ये क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन प्रोवाइडर जो है अब मेरा यहां पे जाएगा और इसको रिमूव कर देगा। यहां तक होगी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, सॉरी यहां तक होगी ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब इसको हम कर रहे हैं डीमर्क्यूरेट, ये हो गया डीमर्क्यूरेशन। जैसे ही डीमर्क्यूरेशन की आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया ठीक है, जैसे ही डीमर्क्यूरेशन की आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया, कैसा आ गया जी, इस तरह का आ गया। यहां बन गया आपका, यहां तो हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्राइड आयन लग गया और अलग से बनाने की जरूरत है नहीं, और आपका OH ग्रुप जो है वो इधर लगा हुआ है, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां पे अब मेन चीज क्या नोटिस करनी है, ये जो स्टेप हो गया ये हो गया डीमर्क्यूरेशन, बाय द वे दिस स्टेप इज डीमर्क्यूरेशन। अब मेन चीज क्या नोटिस करनी है यहां पे, ये नोटिस करना है कि हुआ क्या, मार्कोवनिकॉफ एडिशन हुआ। मार्कोवनिकॉफ क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रिवाइज कीजिए जरा जाके, ठीक है। तो मार्कोवनिकॉफ एडिशन में क्या हुआ कि जो आपका OH है वो अंदर की साइड लगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बना, बाहर लगता तो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो जाता, बाहर नहीं लगा अंदर लगा, तो इसको बोलेंगे मार्कोवनिकॉफ एडिशन। और यहां पे क्योंकि हमने कार्बोकेटायन बनाया नहीं है, मैंने ऐसे बताया था आपको, कार्बोकेटायन इमेजिन करना, बनाना नहीं है। यहां पे ना कार्बोकेटायन इमेजिन करना, बनाना नहीं अलग से। पॉजिटिव चार्ज होता तो यहां स्टेबल होता, बहुत बढ़िया, बट कार्बोकेटायन अलग से नहीं बनाया अपन ने। तो यहां पे देयर इज नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट का यहां पे पंगा फंसा ही नहीं कोई, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म तो कभी कभी कोई ना कोई एग्जाम में हो सकता है पूछ ले आपको, बोर्ड में हो सकता है अलग से पूछ ले, या फिर जेईई एडवांस्ड वाले कोई मैकेनिज्म सेंट्रिक क्वेश्चन पूछ ले आपको, बाय चांस ऐसा हो सकता है। बट मोटा मोटा आपने ये याद रखना है इस रिएक्शन के बारे में, क्योंकि अगर सिर्फ रिएजेंट आएंगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं सोचना, रिएजेंट आएंगे तो आपको बस अंदर की साइड OH लगा देना है विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ठीक है जी। तो ये हो गई अपनी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। कैंट है जी, कैंट का मतलब समझते हो, पंजाबी में कैंट का मतलब बढ़िया ठीक है, चलो दिस इज डन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पूरा मैकेनिज्म आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जिंदगी संवार लीजिए चलो, तो ये हो गया आपका दूसरा मैकेनिज्म आज का। अब तीसरा मैकेनिज्म और भी ज्यादा एंटरटेनिंग है भैया। तीसरा मैकेनिज्म तो ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊं, याद रखना मुश्किल है थोड़ा, इतना ज्यादा एंटरटेनिंग है, पर ठीक है मैं बता दूंगा आपको, प्रैक्टिस करना और याद रखना आपकी जिम्मेदारी रही। अब तीसरा मैकेनिज्म आज का है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
ठीक है, इसमें भी दो पड़ाव होते हैं। पहला होता है हाइड्रोबोरेशन, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन स्टेप में हम क्या यूज करते हैं? हाइड्रोबोरेशन स्टेप में हम यूज करते हैं BH3। BH3, ठीक है। BH3 जनता आपको पता ही है, इट्स अ वेरी गुड लुइस एसिड। तो BH3 क्या है ना, अगर आप अकेला BH3 किसी बॉटल में रखते हो, कहीं स्टोर करना चाहते हो लैब में, तो वो फटाफट से वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, इधर उधर के साथ रिएक्ट करने लग जाता है। तो बेटर क्या रहता है अपने पास कि BH3 को ना किसी लुइस बेस के साथ स्टोर किया जाए। तो हम यहाँ पे जो स्पीशीज लेंगे उसको हम बोलते हैं BH3 THF। THF क्या है यहाँ पे? THF सिर्फ इसको स्टेबलाइज करके रखने के लिए एक लुइस बेस है। THF का फुल नाम क्या होता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ओके, इसका नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये दिखता कैसे, मैं यहां बना देता हूं। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन है जो कि एक 5 मेंबर की रिंग में बसा हुआ है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे आपके पास पता है ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये करता क्या है, अपना एक लोन पेयर जो है ये डोनेट कर देता है BH3 को। तो यहां पे बन गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये टेम्पररी बॉन्ड बना होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पे ये रिएक्शन के टाइम बड़े आराम से टूट के BH3 अपना अलग से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप अगर बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर यहाँ डोनेट कर दिया ना आपने। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से बनाओ, चाहे एरो बना के बनाओ, एक ही बात है। बढ़िया, तो ये हो गया आपका BH3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होती है और फ्यूरान ऐसी होती है, ठीक है। ये जो होता है ना एरोमेटिक स्पीशीज, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूरान। तो ये हो गई टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, मतलब 1 2 3 4 जगह हाइड्रोजन लग गए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। चलो, ये तो हो गई साइड इंफॉर्मेशन हो गई। ये पॉज करके बना लेना अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए इसको बनाने में, तो बढ़िया। तो जनता अब हमने करना क्या है, वही सेम लेना है अपन ने, ठीक है। और इसका बोरॉन के साथ रिएक्शन कैसा होता है उसका पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूं। बोरॉन ने क्या करना है, यहां पे कुछ इस तरह से आएगा। BH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। BH3 को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, HBH2 लिख के लिख रहा हूं, ऑलराइट। HBH2 करके मैं इसको लिख रहा हूं। तो यहां पे करना है क्या है अपन ने, यहां से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है कार्बन का, और यहां से बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाना है कार्बन का, ऑलराइट। एक तरफ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक तरफ से बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाना है। और जैसे ये होगा ऑब्वियसली ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि बोरॉन इधर अटैक कर रहा है, लोन पेयर इधर जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, जैसे भी आपने सोचना है। ये जो बॉन्ड है आपने तोड़ना है, ठीक है। और इसके बाद आपकी क्या स्पीशीज बनेगी वो लिखो जरा। बनेगी कुछ ऐसी, ये है अपने पास, फाइन। और इसमें हाइड्रोजन कहां लग गया, यहां लग गया, और बोरॉन कहां लग गया, यहां लग गया, यस। अब देखो ऑब्वियसली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, अलग से हाइड्रोजन को बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे पूरा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दोबारा बना देते हैं, क्योंकि वहां हाइड्रोजन ही ऐड हुआ ना, उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है अपने को। BH2 यहां पे लग गया अपने पास, यस, BH2 लग गया। अब जनता ये जो स्पीशीज बनी है इसको हम बोल देते हैं RBH2। RBH2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको लिखना आसान है, हमें बार बार लिखना है इस स्ट्रक्चर को। तो ये पूरा का पूरा क्या है, RBH2। R क्या है, ये पूरा जो ब्यूटाइल है वो है, R क्या है, 4 कार्बन्स का स्ट्रेट चेन है। अब जनता ये जो एल्कीन है ये दोबारा से आप लो और इसका रिएक्शन पता है किसके साथ करा दो, इसका रिएक्शन करा दो आप HBHR के साथ। ये जो स्पीशीज है RBH2, यहां पे वही लिया मैंने, RBH2, 2 हाइड्रोजन है, एक R लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने इधर ऐसे लिख दिया, ये एल्कीन वही का वही है, तो यहां पे वही करना है आपने, इसका बॉन्ड इसके साथ, इसका बॉन्ड इसके साथ। तो आपके पास क्या बन गया, यहां पे ये इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी आपके पास, BHR। ये भी R है, ये भी R है, तो इसको मैं कैसे लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं R2BH। अब एक हाइड्रोजन रह गया बोरॉन पे, है कि नहीं, पहले इतना बना लो, ठीक है। ये समझ लो आराम से
ये स्टेप बाय स्टेप देख लो क्या हुआ है कि हाइड्रोजन अंदर रखना है, बोरॉन बाहर रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन अंदर रखना है, बोरॉन बाहर रखना है, और बोरॉन बाहर की तरफ अटैच होगा, हाइड्रोजन अंदर की तरफ अटैच होगा, और कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ओके। आप कहोगे सर साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि बोरॉन बाहर की तरफ आ रहा है? देखो साइंस में होता क्या है कि हम रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन से प्रोडक्ट आता है, फिर प्रोडक्ट देख के सोचते हैं कि अच्छा मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट हमें बताता है कि भाई जो बोरॉन लगा होगा जाके वो बाहर की तरफ लगा होगा। ठीक है, तो आपने अभी एज अ फैक्ट इसको समझ लेना है और याद रख लेना है। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया हुआ है बहुत टाइम पहले, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। चलो, तो ये बन गया अब यहाँ पे R2BH बन गया वो। ठीक है, R2BH बन गया आपका। तो अब R2BH को क्या करना है दोबारा से? ठीक है, ये एल्कीन दोबारा से लेनी है। देखो एल्कीन के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ही ना, आप रिएक्शन कर रहे हो उसके साथ, तो एल्कीन का दोबारा से यही मॉलिक्यूल लेना है और यहां पे फिर से ये रिएक्शन करना है। ठीक है, H आपका अंदर की तरफ एक हाइड्रोजन रह गया ना R2BH में, वो अंदर की तरफ तो रख दो, बाहर की तरफ आपका Br2 है ही है ना, और यहां पे आपका बॉन्ड बनना चालू। तो फिर फाइनली यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे आपका लग जाएगा Br2। इसको ऐसे बना देता हूं मैं अलग से, तो दिस इज नाउ इक्वल टू Br3। यस, तो हुआ क्या, एक एक करके आपका जो BH3 था उसमें सारे हाइड्रोजन निकल गए और एल्काइल चेन लग गया। एल्काइल चेन का बाहर वाला कार्बन जो है वो बोरॉन के साथ लगा, अंदर वाला कार्बन जो है हाइड्रोजन खाता गया एक एक करके। ठीक है, समझ गए? बोरॉन जो है बाहर वाले कार्बन पे लगा रहे हैं अपन, तो आपका Br3 बन जाता है। ठीक है, ओके, आपका जो है Br3 बन जाता है। तो ये जो प्रोसीजर हो गया यहां Br3 तक पहुंचने का, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन। ओके, इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि हमने यहां पे हाइड्रोजन और बोरॉन लगा दिया बाहर बाहर, ये हो गई हमारी हाइड्रोबोरेशन। ओके, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन हो गई, समझ गए? कूल है, नाइस है। चलो, अब ये जो Br3 है ना, इस पे फोकस करते हैं अलग से, बाकी सब मिटा रहा हूं मैं, सिर्फ Br3 पे फोकस करेंगे कि भाई Br3 हमारा दिखता कैसे है। Br3 यहीं पे बना देता हूं मैं अच्छे से कि ये बोरॉन बीच में था। ओके, अब इस पे क्या है, एक लगा हुआ है, ये 4 कार्बन के बेसिकली 3 चेन लगे ना, तो एक तो लग ही गया, 1 2 3 4 ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 कार्बन। हाँ जी, सही है, 1 2 3 4। तो Br3 कुछ ऐसा होगा आपका, है ना? ठीक है, ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ बना दो अगर आपको सुंदर दिखाना है स्ट्रक्चर को, 1 2 3 4। हाँ ठीक है, तो ये आपका बन गया, क्या है, Br3। इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना है इसका, अब हमने दूसरा स्टेप करना है ऑक्सीडेशन का। अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन किससे करनी है, ऑक्सीडेशन हमने करनी है H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। आपने सीखा ही होगा आज, है ना, हाइड्रोजन की क्लास में। हाइड्रोजन की क्लास मिस कर दी तो देख लेना, दुर्गेश मैम ने ली है, बढ़िया। तो H2O2 और साथ में लेते हैं हम बेसिक मीडियम यानी कि OH नेगेटिव। तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं हम। ठीक है, H2O2 OH नेगेटिव लेते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। हाइड्रोबोरेशन यहां तक हुई, ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 लेंगे। तो H2O2 को कैसे सोचना है अपन ने, वो देखो। अब H2O2 को सोचने का क्या तरीका है, कुछ इस तरह के। H2O2 कैसा दिखता है, OH बॉन्डेड विद OH, है ना? ठीक है, तो इसको आपने यहां पे रखना है ऐसे, OH और साथ में OH। ठीक है, ऐसे रखा है अपन ने। इसको सोचने का दूसरा सिंपलर तरीका यहां पे बना देता हूं। बोरॉन के पास 3 R लगे हैं, ठीक है, एक जो है उस पे OH OH ऐसे जोड़ना है साथ में। तो यहां पे अब क्या होगा जनता, ये जो ऑक्सीजन है ये बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, ये बोरॉन के साथ बनाना चाहेगा, और जो बीच में आपके बॉन्ड्स हैं यहां से टूट रहे हैं। ठीक है, यहां से आपके बॉन्ड जो है टूट रहे हैं। कूल। और जैसे ये टूटेगा बार बार ये रिएक्शन होगा। देखो, एक एल्काइल पे हुआ ये रिएक्शन, दूसरे एल्काइल पे भी यही रिएक्शन होगा,
तीसरे अल्काइल पे भी यही रिएक्शन होगा। इवेंचुअली आपके पास क्या बन जाएगा यहां से, ठीक है, अगर ये सारे रिएक्शन जब हो जाएंगे तो इवेंचुअली आपके पास बन जाएगा, एक तो बनेगा BOH होल थ्राइस, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं H3BO3 भी लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बन गया अपने पास। तो चलो वो तो साइड प्रोडक्ट है। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बना है वो देख लेते हैं जरा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे, ये जो एल्काइल चेन थी उसके बाहर वाले कार्बन पे OH लग गया है ना। जो हमारी एल्काइल चेन थी इसी तरह से बना देता हूं, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए आपके, इसके बाहर की तरफ जो है आपका OH ग्रुप लग गया। डिफरेंस देख रहे हो पिछले केस से, पिछले केस में अंदर की तरफ OH लगा था, इस केस में बाहर की तरफ OH लग गया जाके, क्योंकि बोरॉन बाहर की तरफ लगा था, अब उसमें OH दोनों साइड से ऐड हो गया, तो एक तो BOH होल थ्राइस बन ही गया, और ये जो R है ये भी 3 गुना बने होंगे ऑब्वियसली, 3 into दिस, क्योंकि Br3 से बना रहे हो आप, तो जितने भी आपने अल्काइल लिए थे शुरू में सारे कन्वर्ट हो गए बेसिकली आपके अल्कोहल में, तो ये बन गया बाहर की तरफ वाला प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन हो गई, तो जनता यहां पे ये हो गया आपका एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट, एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट, ओके। और दूसरी चीज यहां पे आ गई, अगेन देयर इज नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एट ऑल। एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट यानी ऑक्सीजन जो है आपका बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है जी, सही है काम, बढ़िया चल रहा है। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, पहले आपने Br3 बना देनी है, उस पे H2O2 लगा देना है। बेस कैटलाइज्ड एनवायरनमेंट में होता है ये रिएक्शन। रिएक्शन का पैटर्न बता दिया मैंने आपको, एग्जैक्ट मैकेनिज्म में थोड़ा मूवमेंट होती है, वो आके अटैक करता है, फिर H2O2 फटता है, ये वो जो सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो पैटर्न बताया ये काफी है। ओके चलो बढ़िया। तो ये एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट, नो कार्बोकेटायन। अब ना देखो एडिशन तो हमने की है, जो हम कार्बोकेटायन के केस में एडिशन कर रहे थे वो तो थी दोनों साइड से एडिशन हो रही थी ना, क्योंकि कार्बोकेटायन बना है तो OH जो है दोनों साइड से आके अटैक करता है। पर ये जो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, ये दोनों साइड से अटैक नहीं कर रहे आके, ये या तो एंटी एडिशन हो रही है या सिन एडिशन हो रही है। अब हमें सोचना है कि कैसी एडिशन हो रही है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के केस में, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस फिनोमेना हो गया, इससे सवाल कम आते हैं, पर आ गए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के केस में क्या हो रहा था, सिंपल एल्कीन अगर मैं लूंगा, इस पे मर्क्यूरी ऐड करूंगा, तो आपका Hg जो है अंदर एक साइड से लग रहा था, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो यहां पे हो क्या रहा था कि आपका मर्क्यूरी अगर इधर से लगा है ना, पूरा ही बता देता हूं बना के, ये मर्क्यूरी लग रहा था, यहाँ पे OH था, ठीक है। तो आपका हमने क्या किया कि जो OH ग्रुप था H2O वाला, वो यहां से लाके लग रहा था और Hg यहां पे टूट रहा था, तो आपकी स्पीशीज जो बन रही थी कुछ इस तरह से, यहां पे आपका लगा OH और यहां पे आपका लगा मर्क्यूरी, है ना जी, ऐसा हुआ ना। तो इसके बाद हमने क्या किया था, हाइड्राइड आयन का अटैक किया था, और हाइड्राइड आयन इस साइड से लगेगा, जिस साइड पे मर्क्यूरी है उस साइड से तो नहीं अटैक करेगा ना, इस साइड से अटैक करेगा, ये बैक साइड ऑफ मर्क्यूरी। सो अल्टीमेटली जो आपका प्रोडक्ट बनता है इस केस में, ये जो है ये होती है आपकी सिन एडिशन। देख रहे हो, यहां तक तो एंटी चल रहा था, पर एंटी का भी एंटी कर दिया हमने, तो हो गया सिन, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन होती है, दैट इज अ सिन एडिशन। तो ये जो एल्कीन है ना, ठीक है, ये जो एल्कीन बनाई थी, इसमें मर्क्यूरी ऊपर से भी लग सकता है आके, अगर ये एल्कीन है, ठीक है, मर्क्यूरी ऊपर से लगा आके, तो OH ग्रुप क्या है, इधर से आ सकता है। अगर मर्क्यूरी नीचे से लगा था आके, तो OH ग्रुप इधर से आ सकता है। तो जो हमने हेलोनियम आयन के केस में किया था ना, एंटी एडिशन पूरा, वही एनालिसिस आप यहां भी कर सकते हो। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, कभी हम जे एडवांस की तैयारी जब कर रहे होंगे तब उसमें कोई क्वेश्चन आएगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का, तब बताऊंगा। जनरली इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, जेई में मैंने देखा नहीं आज तक कोई सवाल आता हुआ, पर कल को हो सकता है आ जाए, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये सिन एडिशन है, ठीक है।
ओके, ये सिन एडिशन है। तो इसमें आपका अगर आप इस तरह के एक एल्कीन से स्टार्ट करते हो तो एक प्रोडक्ट ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, जिसमें OH ऊपर से आए। एक प्रोडक्ट ऐसा भी बन सकता है जिसमें OH और H नीचे से आए, ठीक है, क्योंकि एक केस में मर्क्यूरी नीचे से अप्रोच किया होगा तो OH ऊपर से आए होंगे, एक केस में मर्क्यूरी ऊपर से अप्रोच किया होगा तो OH नीचे से आए होंगे, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखनी है एडवांस्ड वाले जो लोग हैं उनके लिए। अब इसी के साथ साथ अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में सोचूं, आपको अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में पूछूं तो क्या होगा जी? यहां पे सिन एडिशन होगी, एंटी एडिशन होगी, ये खोजना आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग बिल्कुल अच्छी तरह से क्यूरियस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, आप विकिपीडिया आर्टिकल्स सर्च करो या कोई केमिस्ट्री के रिसर्च पेपर पढ़ो या कहीं से भी ऑनलाइन आप ये डेटा खोज के लाओ कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, इज दैट अ सिन एडिशन प्रोडक्ट और इज दैट एन एंटी एडिशन प्रोडक्ट? करोगे? ठीक है, वेरी नाइस। चलो अब करते हैं एक सवाल। ये है आपकी एल्कीन, इसको तीनों के साथ एक एक करके रिएक्ट करेंगे। एक तो आपका आ गया जी H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, राइट, एक आपका ये आ गया। दूसरा आप कर दो जी इसका रिएक्शन HgOAc होल ट्वाइस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपका हो जाएगा रिडक्शन विद NaBH4, और तीसरा रिएक्शन आपने इसका क्या करना है, ये वाला। पहला आप रिएक्ट करोगे इसको BH3 THF के साथ, THF लिखा नहीं लिखा एक ही बात है, चलो कोई बात नहीं। और दूसरे केस में क्या लिखेंगे हम, BH3 THF के बाद हम करते हैं H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ एल्कीन्स। ये हो गया आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑलराइट, और ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इन तीनों केसेस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बनाना है। तो जनता पहला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। पहले केस में क्या होगा, आपके पास बनेगा कार्बोकेटायन ये वाला, और ये भैया क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे। 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है इसके पास, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो बनाया नहीं अपन ने, पर इसके पास 1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, भूल मत जाना, मिथाइल शिफ्ट मत कर देना यहां से। तो ये हो जाएगा आपका, रीअरेंज कर जाएगा, और आपका कार्बोकेटायन जो है वो अंदर की साइड आ जाएगा, ठीक है, आगे अंदर की साइड कार्बोकेटायन। अब जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर की साइड ऐड करेगा जाके, तो आपका जो अल्कोहल है वो इस तरह का बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो पहला रिएक्शन तो हो गया ये, पहले रिएक्शन में आपका बना रीअरेंजमेंट के बाद 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरे केस में क्या होगा जी, दूसरे केस में आपको पता है रीअरेंजमेंट नहीं करवानी है, सिर्फ अंदर की साइड OH ग्रुप लगा देना है। तो यहां पे आपका इधर OH ग्रुप लग जाएगा। ये तो अकायरल स्पीशीज है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 CH3s हैं, तो 2 एक तरह की स्पीशीज हो गई, तो ये कार्बन हो गया अकायरल। इधर देखो कायरल कार्बन दिख रहा है आपको, ये आपका कायरल कार्बन है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड पे एक बार ऊपर से आया होगा मरकरी, एक बार नीचे से आया होगा, तो एक बार OH ऊपर से आया होगा, एक बार OH नीचे से आया होगा, तो ये OH भी दोनों साइड से अप्रोच कर सकता है। सिंपल केस है, क्योंकि ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। ये वाला कार्बन भी अगर हम लेते सब्स्टिट्यूटेड वाला, ये भी कायरल हो जाता, फिर मौत आ जाती, तो वो मौत नहीं आई यहाँ पे थैंकफुली। यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है चिल है, अंदर वाला कार्बन कायरल है, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा रेसमिक मिक्सचर, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड था, एक बार मरकरी ऊपर से आया तो OH नीचे से आ गया, एक बार मरकरी नीचे से लगा तो OH ऊपर से लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाए आपके पास ये वाला रेसमिक मिक्सचर, जिसमें हो गई आपकी मार्कोवनिकोव एडिशन विदाउट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ये वाले केस में क्या होगा, सिंपल सा प्रोडक्ट है, बाहर की तरफ आपका OH लग जाना है, यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो मजे हो गए। एक ही प्रोडक्ट बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला, जिसमें बाहर की तरफ OH लग रहा है। तो देख रहे हो कितने अलग हैं तीनों के प्रोडक्ट्स। एक केस में OH अंदर की तरफ 3 डिग्री, एक केस में OH बीच में 2 डिग्री विदाउट रीअरेंजमेंट रेसमिक प्रोडक्ट, और एक केस में बिल्कुल बाहर की तरफ OH।
1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। तो जी अल्कोहल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपने कर लिया, मजे हो गए। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया ही था कि अल्कोहल्स की क्लासेस थोड़ी लाइट रखेंगे, मतलब 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में रहेंगी सारी क्लासेस, ठीक है। तो आज की क्लास मैंने अलग से छोटी रखी है ताकि आपको एकदम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सारा बर्डन ना आ जाए। केमिकल बॉन्डिंग भी अभी हुई है, हाइड्रोजन भी हो गया, ये भी, तो इसीलिए थोड़ा सा आज की क्लास मतलब 40 से 45 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगी। बट अगली अल्कोहल्स की क्लास आई थिंक 1 घंटे के आसपास की होगी। एनीवे, तो ये हो गया आपका जी ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड एसिड कैटलाइज्ड ओपनिंग ऑफ डबल बॉन्ड। चलो अब जनता, जो मैंने बताया था कि एल्केन से भी कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल्स फ्रॉम एल्केन्स। तो देखो जनता, ऐसा है ना कि एल्केन्स से अल्कोहल प्रिपेयर करना कोई इतना आसान काम है नहीं। एल्कीन से आराम से हो जाते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, एल्केन से एल्कीन क्रिएट कर देंगे और फिर एल्कीन से जो है हम अल्कोहल बनाते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो और अच्छा तरीका ये होता है कि एल्केन्स से आप उसकी वो कर दो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी आपकी हैलोजन की, उस हैलोजन को रिप्लेस करके एक OH ग्रुप लगाना बहुत ईजी होता है ना। आपने किया ही है सारे रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स में, SO2 SOCl2 वाले जो रिएक्शन थे उनका रिवर्स करना है बेसिकली आपने। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको रिप्लेस करना है OH ग्रुप से, एक्वस KOH लगा दो बेसिकली, है ना। तो जनरली हम एल्केन से डायरेक्टली अल्कोहल नहीं बनाते, बट फिर भी एक आधा प्रोसीजर होता है इसका करने का। एक तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है मीथेन की कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मीथेन को क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर ट्यूब में बहुत ही हाई टेम्परेचर पे लेते हैं, ठीक है। बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई प्रेशर, सो 100 ATM, 200 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे कंडीशन, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है, इस केस में हो जाती है इसकी हल्की सी ऑक्सीडेशन और आपका बन जाता है मीथेनॉल, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है आपका OH से रिप्लेस हो जाता है। मीथेन के अलावा, सॉरी CH3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, CH4। तो मीथेन के अलावा किसी के साथ हम ये रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे वियर्ड प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं। जैसे अगर आप इथेन के साथ करोगे तो डायोल भी बन जाएगा, ये भी आगे ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका इपॉक्साइड बन सकता है, बहुत सारी रैंडम चीजें होने लग जाती हैं। तो सिर्फ सिंपल है, एक ही पॉसिबिलिटी है तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो मीथेन से मीथेनॉल बनाने का ये सिंपल तरीका है, ओके। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे हमने बर्न नहीं किया इसको, कंबशन नहीं किया, आग नहीं लगा दी, है ना। यहाँ पे बड़े प्यार से इसको हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे कॉपर ट्यूब के अंदर प्यार प्यार से रिएक्शन किया तो हो गया। अगर सीधा O2 के साथ रिएक्ट कर दो तो आपको पता ही है फिर मीथेन गैस है, जलेगी ना, ये फ्यूल की तरह एक्ट करेगी, CO2 + H2O बन जाएगा। तो वो नहीं किया यहाँ पे। एक ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका होता है कि अगर आप इस तरह का कोई कंपाउंड लेते हो, ठीक है, टर्शरी ब्यूटेन कुछ इस तरह से अगर लेते हो, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ये वाला, तो इस हाइड्रोजन को आप KMnO4 डाल दो अगर अल्कलाइन कंडीशंस में, तो ये जो हाइड्रोजन है ये अलग से ऑक्सीडाइज होके बैठ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाती है, ओके। तो ये कुछ रेयर तरीके हैं, ये एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करता है, इसमें भी मतलब साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं बहुत सारे। तो इसीलिए हम ये वाला रिएक्शन जो है अवॉइड करते हैं। इससे बेटर यही होता है कि यहाँ से आप इसमें आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो और फिर ब्रोमीन को OH से रिप्लेस कर दो, वो ज़्यादा इजी रहता है। ये वाला कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पर फिर भी एक तरीका है ये। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए ये तरीका डायरेक्टली, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सो एल्केन से अल्कोहल प्रिपेयर करने के ये 2 ही तरीके आपके लिए जरूरी काफी है, ठीक है। बहुत बढ़िया जनता। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि क्योंकि आज की अल्कोहल्स की क्लास काफी सिंपल थी, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगली अल्कोहल्स की क्लास से पहले, जो कि वेडनेसडे को होने वाली है, उससे पहले आप प्लीज ना सारा कुछ रिवाइज अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू हो गई, केमिकल बॉन्डिंग भी हो गया, तो वो चीज़ें रिवाइज कर लेना। आपका अभी तक इतने सारे चैप्टर जो हो चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के,
वो भी प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना और इनऑर्गेनिक पे खास ध्यान देते रहना, ठीक है। ये क्लास में अच्छी छोटी सी क्लास है, इसमें मज़ा आया हो तो लाइक बटन दबा के जाना, शेयर वेयर कर देना जिसके साथ करना होगा, कमेंट ज़रूर से करके जाना। कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, पता लगता है, आपका फीडबैक भी मिलता है। अब अच्छी लगी क्लास तो लिखो, बुरी लगी क्लास तो लिखो, ठीक है। और हम मिलते हैं अगली क्लास में। इनऑर्गेनिक की तो आपकी कल ही होगी, ऑर्गेनिक की अगली क्लास एक दिन छोड़ के रात को 10 बजे। चलो जी, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा।